एक खूबसूरत जंगल के बीच में एक ख़ास जगह थी जिसे रेनबो विलेज कहा जाता था। गांव रंगों से भरा हुआ था जो आसमान पर रेनबो की तरह रक्स करता था। घर रोशन और रंगीन थे और गलियां हर रंग से भरी हुई थीं। रेनबो विलेज के दरमियान में एक खूबसूरत सी बेकरी थी जिसका मालिक मिस्टर विस्कर्स नामी एक अच्छा और बासलाहियत बेकर था। मिस्टर विस्कर्स को बेकिंग बहुत पसंद थी और गांव में हर कोई उसके लजीज खाने को पसंद करता था। लेकिन आज एक ख़ास दिन था क्योंकि मिस्टर विस्कर्स ने वाकई जादुई चीज़ बनाने का फ़ैसला किया था। हाँ, एक रेनबो केक। उसे अपने गांव वालों के लिए एक ख़ास केक बनाना था। जब मिस्टर विस्कर्स अज्जा जमा कर रहे थे, उसने दरवाजे पर एक छोटी सी दस्तक सुनी। जब उसने उसे खोला तो 3 बेहतरीन दोस्त नज़र आए। एक खूबसूरत गिलहरी जिसका नाम निटी था, एक चालाक लोमड़ी जिसका नाम फ्रिकल्स था और एक नरम खरगोश जिसका नाम फिल्फी था। हेलो मिस्टर विस्कर्स, निटी ने कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। हमने सुना है कि आप आज रेनबो केक बना रहे हैं। क्या हम मदद कर सकते हैं? मिस्टर विस्कर्स मुस्कुराए। यकीना मेरे दोस्तों, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। रेनबो केक बनाना कोई छोटा काम नहीं है। चारों दोस्त किचन में जमा हुए और काम शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्हें मकसचर को मिलाना पड़ा। मिस्टर विस्कर्स ने एक बड़ा चम्मच फिल्फी को दिया। क्या तुम मकसचर को हिलाने में मदद कर सकते हो फिल्फी? फिल्फी के लंबे कान खुशी से हिल रहे थे। मैं पसंद करूँगा, उसने एक बड़े प्याले में मकसचर को एहतियात से हिलाते हुए कहा। जैसे ही उसने हिलाया, मकसचर एक खूबसूरत करीमी सफ़ेद हो गया। उसके बाद निटी की मदद करने की बारी थी। निटी, क्या आप जंगल से जादुई बेरीज जमा कर सकते हैं? मिस्टर विस्कर्स पूछा। वो हमारे केक को रेनबो रंग देंगे। निटी ने बेताबी से सिर हिलाया और बेकरी से बाहर निकल गया। सबसे चमकदार, सबसे ज़्यादा रंगीन बेरीज से भरी टोकरी के साथ तेज़ी से वापस आया। ये सबसे बेहतरीन हैं जो मैं तलाश कर सकता हूँ, उसने खुशी से कहा। मिस्टर विस्कर्स ने बेरीज लें और उन्हें आहिस्तगी से मिक्सचर में निचोड़कर रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू और पर्पल रंग बनाए। मिक्सचर रेनबो के तमाम रंगों से चमक रहा था। लोमड़ी ने आमों को केक के लिए टोकरी में जमा करने में मदद की। फ्रिकल्स, होशियार लोमड़ी ने करीब से देखा। मिस्टर विस्कर्स, हम कैसे यकीनी बनाएंगे कि रंग आपस में न मिलें? बहुत अच्छा सवाल फ्रिकल्स, मिस्टर विस्कर्स ने जवाब दिया। हम एक ख़ास तरीक़ा इस्तेमाल करेंगे। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं कि बेटर को एहतियात से डालें ताकि हर रंग अपनी जगह पर रहे? फ्रिकल्स मुस्कुराया और अपने पंजों के साथ उसने मिस्टर विस्कर्स को केक पैन में रंगीन बेटर डालने में मदद की। आखिर में ये केक पकाने का वक्त था। मिस्टर विस्कर्स ने केक को ओवन में रखा और वो सब परजोश अंदाज में इंतज़ार करने लगे। जैसे ही केक पक रहा था, मीठी मीठी खुशबू बेकरी में भर गई, जिससे हर एक के पेट गड़गड़ाने लगे। टाइमर बजने पर मिस्टर विस्कर्स ने एहतियात से केक को ओवन से बाहर निकाला। ये परफेक्ट केक था। केक रेनबो की तरह चमकदार और ख़ूबसूरत था, लेकिन जादू अभी ख़त्म नहीं हुआ था। मिस्टर विस्कर्स को एक आखिरी सरप्राइज़ था। अब फाइनल टच के लिए उसने केक के ऊपर एक चुटकी भर चीनी छिड़कते हुए कहा। जैसे ही चीनी ने केक को छुआ, वो नर्म जादुई रोशनी से चमकने लगा। दोस्त खुशी से हानप उठे। इस दोपहर पूरा गांव रेनबो केक बांटने के लिए टाउन चौक में जमा हुआ। खूबसूरत रंगों और मीठे फलों के जायकों पर हर कोई हैरान रह गया। ये सबसे बेहतरीन केक था जिसने कभी चखा था। जैसे ही सूरज गुरूब होने लगा, गांव वालों ने मिस्टर विस्कर्स, नटी, फ्रिकल्स और फुल्फी का शुक्रिया अदा किया। रेनबो विलेज के ऊपर का आसमान केक की तरह रंगों से पेंट किया गया था और दोस्तों को मालूम था कि उन्होंने वाकई जादुई चीज़ बनाई है। ये कहानी बताती है, जब हम एक साथ खाते हैं तो मोहब्बत बढ़ जाती है। और इसी तरह रेनबो विलेज में जब भी कोई जश्न मनाना चाहता था, वो हमेशा जानते थे कि कहाँ जाना है। मिस्टर विस्कर्स की बेकरी।